Okay, good morning everybody. I am Amir Khan, Faculty of Science from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today I will teach some numerical for class 12th and the question is calculate the molarity and molality. मतलब आपको दोनों निकालना है, मोलारिटी भी निकालना है और मोलालिटी भी निकालना है, ठीक है। लेकिन ये मत समझिएगा एक ही सॉल्यूशन में, अलग अलग सॉल्यूशन में निकालना है इस क्वेश्चन में। नंबर ए, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ वाटर। तो अब यहाँ आप यूनिट देखो, सॉल्यूट का मास ग्राम में है, सॉल्वेंट ml में है, मतलब मास पर लीटर, एक्चुअली ml है, इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मास पर लीटर मतलब केजी पर लीटर। तो केजी पर लीटर कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़ेगा तो आएगा क्या, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर किसका यूनिट है, मोल पर लीटर है यूनिट आपको मोलारिटी का। मतलब नंबर ए वाले क्वेश्चन में आपको मोलारिटी निकालना है, ठीक है। ऐसे पहचानते हैं क्वेश्चंस को, कैसे बनाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 19.5 ग्राम बेंजीन इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब इसका यूनिट देखो, ग्राम ग्राम, फिर इसको मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। और मोल पर केजी किसका यूनिट है, मोलेलिटी का। इसका मतलब सेकंड में मुझे क्या निकालना है, मोलेलिटी निकालना है। तो क्लियर हुआ। ऐसे पहचानते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या निकालना है। तो ये ट्रिक है निकालने का। पहचानेंगे कैसे, पहले तो क्वेश्चन बनाने से पहले तो ये समझना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तब ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पता ही नहीं चलेगा कौन टॉपिक का तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे पहचानते हैं क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो चलिए आधी कामयाबी मिली, क्वेश्चन पता चला किस टॉपिक का है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ना गिवन लिखना पड़ता है कि क्वेश्चंस में दिया क्या है और मुझे निकालना क्या चीज है, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चंस को समझे होंगे। इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए, चलिए किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए पहले गिवन लिखना होता है। तो मास ऑफ NaOH 5 ग्राम, मास ऑफ वाटर 500 ml। चलिए एक बीकर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बीकर। मैंने एक बीकर लिया। अब इस बीकर में वाटर कितना है, अब इस बीकर में आपको 500 ml H2O है, क्लियर है। और इसमें मैंने क्या किया है, आपको 5 ग्राम NaOH मिला दिया है, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि इस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, ठीक है। तो मोलारिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले मुझे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना। तो सॉल्यूट कौन है, NaOH, तो इसका मोल्स निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो लिखेंगे मोल्स ऑफ NaOH। मोल को स्मॉल n से निकालते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास जो क्वेश्चंस में दिया रहता है। तो क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना दिया हुआ, 5 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या है, तो निकाल लेते हैं NaOH। सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16, क्लियर ना। और हाइड्रोजन का मास 1। कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 23 + 16 + 1 कितना होगा, 40 ग्राम पर मोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, बट उसमें यूनिट लग जाता है ग्राम पर मोल। एक्चुअली मोलर मास एक मोल के मास को कहते हैं, यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना निकला, 40 ग्राम पर मोल। देखिए बहुत इजी है, आप तुरंत समझ जाइएगा। ग्राम से ग्राम कट गया, 5 8 का कितना होगा 40, कितना आया 1/8 मोल। कितना आया 1/8 मोल, मतलब 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर 1/8 मोल। 1/8 मोल को क्या लिख सकते हैं, 1/8 मोल को लिख सकते हैं 0.125 मोल। आसानी से लिखा जा सकता है बिना किसी इफ एंड बट के, क्लियर है। चलिए जहां तक बात है वाटर का, तो वाटर का मास वाटर का वॉल्यूम ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 500 ml बराबर कितना लीटर होगा, तो हम जानते हैं ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे। तो अगर 1000 से डिवाइड देंगे तो ये से ये कट गया, 5 2 10, कितना आया 0.5 लीटर, क्लियर है। मतलब आधा लीटर, 0.5 लीटर। तो वाटर के क्या दिया हुआ है, आधा लीटर, 0.5 लीटर, 1/2 लीटर जिसको हम कह सकते हैं आसानी से। अब हमें मोलारिटी निकालना, इट मींस कैपिटल है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया 0.125 मोल। 0.125 मोल जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर सॉल्यूट था,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है आपको 0.5 लीटर। अब देखिए बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ेगा एक ही शर्त पर। अब नीचे में क्या आएगा? 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, एक डिजिट पहले से 5 था, 2 और 5 की जगह पर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? हम चाहें तो इस 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। चलिए अब इस 100 को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपको 5 2 10। क्लियर है? फिर 5 बच गया, 5 5 25, मतलब कितना आया आपको? 25 इंटू 10 टू दी पावर -2। क्लियर है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अब ये 10 टू दी पावर -2 है ना, तो डिसिमल किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 0.25 मोल पर लीटर। एक्चुअली मोल पर लीटर किसका यूनिट है? मोलैरिटी का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट आंसर इज व्हाट? 0.5 कैपिटल M, मतलब मोलैरिटी। तो 0.25 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब मैं 0.125 को 0.5 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा? 0.25। तो फर्स्ट आंसर आ गया 0.25। ये मोलैरिटी हुआ फर्स्ट सॉल्यूशन का। अब हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे। इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन उससे भी आसान है। इस वाले क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालना है। मास ऑफ बेंजीन 19.5, मास ऑफ वाटर 250 ग्राम। चलो एक बीकर ले लेते हैं। ले लिया एक बीकर। क्लियर है? इस बीकर में क्या है? इस बीकर में आपको वाटर प्रेजेंट है 250 ग्राम वाटर, इसका मतलब H2O। और इसी बीकर में फिर क्या किया गया? 19.5 ग्राम क्या मिला दिया गया? बेंजीन C6H6। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, मतलब मोलैरिटी निकालना है सॉल्यूशन का। ठीक है? तो मोल पर केजी मोलैरिटी का यूनिट होता है। चलिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले, अच्छा इसमें सॉल्यूट कौन है? बेंजीन, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट बेंजीन है। तो चलिए सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। क्वेश्चन में कितना मास दिया हुआ है? 19.5 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास क्या होता है? निकाल लेते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। जहां तक बात है बेंजीन का, तो बेंजीन में आपको 6 कार्बन है। कार्बन का मास कितना होता है? 12। ठीक है? तो 12 6 कितना होगा? 72, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 6 हाइड्रोजन है, तो 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 78 ग्राम पर मोल। तो जहां तक बात है बेंजीन का, तो बेंजीन का मोलर मास कितना होगा? 78 ग्राम पर मोल। तो चलो गिवन मास 19.5 दिया हुआ है, मोलर मास बेंजीन का कितना है? 78 ग्राम पर मोल। क्लियर है? अब देखिए ग्राम से ग्राम कट गया। अब जहां तक बात है 19.5, तो आप चेक कर सकते हो घर पे। 19.5 78 का 4th टाइम है। ये जो 19.5 है ना, 78 का कितना टाइम है? 4th टाइम। क्लियर हुआ? वैसे भी अगर बनाना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, उसको पॉइंट को उड़ाओ तो नीचे में 10 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 195/780 है ना, और 195 4 जा होता है 780। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 मोल। 1/4 मोल को क्या लिख सकते हैं? 1/4 मोल को लिख सकते हैं फिर अगेन 0. चलिए 1/4 ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम का बात है नहीं। चलिए क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास यहाँ पे ग्राम में दिया, वाटर 250। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 250/1000, तो 25 4 का कितना होगा? 100। क्या आया? 1/4 kg। तो यहाँ पर 250 ग्राम वाटर किसके बराबर है? 1/4 kg के बराबर है। अब मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया? 1/4 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1/4 kg। तो लिखेंगे 1/4 kg। अब यहाँ पे देख सकते हो 1/4 से 1/4 का क्या हो गया? कट गया। क्या आया? 1 मोल
पर केजी। मोल पर केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलिलिटी को। तो आंसर क्या आया? 1 मोलिलिटी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, जितना मोल्स का रेशियो है अगर उतना ही वाटर का भी रेशियो या किसी भी सॉल्वेंट का है, तो जब कभी रेशियो बराबर होता है तो आंसर कितना होता है? 1 आता है, जो कि यहाँ पर आया। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।